अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं आपको सिखा रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक नोटपैड प्लस प्लस की और एक ब्राउज़र की। ब्राउज़र हमारे पास मैंने सिलेक्ट किया है गूगल क्रोम। आप कोई सा भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं नोटपैड प्लस प्लस इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहें तो नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लेस देन और ग्रेटर देन, अब इसके सेंटर में हम लिखेंगे HTML। HTML ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया। देखिए, कोई भी टैग हम लिखेंगे तो लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर रह के लिखेंगे और इसकी हम क्लोजिंग भी करेंगे। लेस देन और ग्रेटर देन, इसके अब सेंटर में हम फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करेंगे और HTML सेम वही टैग हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि फॉरवर्ड स्लैश हमने इस्तेमाल किया। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में हमने फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करके HTML लिखा, वही टैग। तो ये क्या हो गया, ये ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ हेड। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखता हूँ हेड, HEAD, हेड। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा हेड होता है, इसी तरह जिससे हम सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, इसी तरह ये भी वेब डिज़ाइनिंग में ये भी वही काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब हेड की मैं क्लोजिंग करता हूँ। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ HEAD, हेड, हेड मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पर देता हूँ टाइटल। लेस देन और ग्रेटर देन के सॉरी लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं अब लिखूंगा टाइटल। टाइटल, TITLE, टाइटल। और मैं इसको क्लोज भी करूंगा। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं अब फॉरवर्ड स्लैश दूंगा और लिखूंगा टाइटल। टाइटल, तो ये मेरा क्लोजिंग टैग भी हो गया साथ में। अब इस ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के सेंटर के अंदर मैं लिखूंगा टाइटल नेम। तो मैं तो उसको मास्टर वेब अकाडमी नाम दे रहा हूँ। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। कंट्रोलर से भी आप सेव कर सकते हैं, मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ। मैं इसको डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, माई वेब डॉट HTML ज़रूर लिखें दोस्तों। .HTML ज़रूर लिखें। अगर नहीं लिखेंगे तो ये वेब पेज नहीं बनेगा। .HTML ब्राउज़र इसको नहीं मानेगा जब तक आप .HTML नहीं लिखेंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको मिनिमाइज करके देखता हूँ। ये देखें, माई वेब, यानी कि जो अभी हमने वेब पेज बनाया है उसको हम जाकर चेक करते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखें दोस्तों, ये मास्टर वेब अकाडमी। ठीक है दोस्तों, ये मेरा टाइटल आ गया। अब मैं दोबारा कोडिंग खोलता हूँ और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर मैं लिखता हूँ बॉडी।
बॉडी वो सेक्शन होता है दोस्तों जो हमें वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराता है, जो हम वेब पेज पर देखते हैं वही बॉडी के अंदर जो होता है वही हमें दिखाया जाता है। और मैं इस बॉडी को क्लोज करता हूँ। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं अब इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं लेस देन और ग्रेटर देन के लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखता हूँ H1 मेरा ओपनिंग टैग हो गया H1 का। और ये मैं इसको क्लोजिंग टैग भी लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज कर देता हूँ H1। ये मेरा टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब इसके सेंटर में मैं लिखता हूँ दिस इज H1 हेडिंग। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ। ये सेव किया, मैं ब्राउज़र में जाके इसको ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, दिस इज H1 हेडिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 दफ़ा कॉपी करने से ये 6 दफ़ा हो गया। तो मैं अभी यहाँ से भी इसको इसके H1 को H2 कर देता हूँ, यानी कि ये H2 हेडिंग है। इसको भी मैं 2 कर देता हूँ। इसको मैं 3 कर देता हूँ। इसको भी यहाँ से मैं 3 कर देता हूँ। इसको मैं 4 कर देता हूँ। और इसको भी मैं 4 कर देता हूँ। इसको मैं 5 कर देता हूँ। इसको भी मैं 5 कर देता हूँ। इसको मैं 6 कर देता हूँ। और इसको भी मैं 6 कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। ब्राउज़र में जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, 6 तरह की हेडिंग हमारी आ गई। ये H1 हेडिंग सबसे बड़ी है, उससे छोटी H2, H3, H4, H5, H6। ये 6 तरह की हेडिंग होती है। हमें जहाँ जिस तरह की हेडिंग की ज़रूरत होगी हम वहाँ पर उस नंबर की हेडिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि H1 को हम एक ही बार लिखें, दोबारा ना लिख सकें। नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो जितनी बार मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। H2 को भी जितनी बार मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताने के लिए मैं इनका नंबर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ लग जाए। H2, यहाँ पर मैं इसको H3 कर देता हूँ। इसको H4 कर देता हूँ। इसको H5 कर देता हूँ। इसको मैं H6 कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में आपको दोबारा समझाता हूँ। रिफ्रेश करते हैं। ये देखें दोस्तों, दिस इज H1 हेडिंग।
this is H2 heading, this is H3 heading, this is H4 heading, this is H5 heading, this is H6 हेडिंग। ये 6 तरह की हेडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, समझ तो आ गया होगा। दोबारा चलते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ तक H1 को रहने देते हैं। मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है ये असल में एक पैराग्राफ की किस्म है। इसके लिए साथ हम पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल करेंगे, पी टैग। तो किस तरह? लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में हम लिखेंगे पी। पी की ओपनिंग हो गई और इसी को हम क्लोजिंग देते हैं, पी टैग को। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में हम फॉरवर्ड स्लैश देते हैं और पी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि ये जो है ये सेंटर में आ जाए। फ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं सेंटर में आया कि नहीं आया। असल में सेव नहीं किया था, ये सेव किया और दोबारा हम गए, रिफ्रेश किया। ये देखें दोस्तों, सेंटर में तो आया नहीं, ये तो इधर साथ में ही मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा जाएंगे पी टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर। यही हमारी हेडिंग है यहाँ पर। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे एलिगन, इक्वल डबल इन्वर्टर कामा। इसके अंदर मैं इसका वैल्यू दूंगा सेंटर, CENTER, सेंटर। मैं इसको सेव करता हूं दोस्तों। मैं दोबारा ब्राउज़र में गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें दोस्तों सेंटर में चला गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि इसका फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा नोटपैड प्लस प्लस में जाना पड़ेगा और हम यहाँ पर टैग इस्तेमाल करने वाले हैं फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग को मैं FONT फॉन्ट टैग, यहाँ मैंने इसको, यहाँ पर मैं इसको क्लोजिंग दे देता हूँ। इसके अंदर मैं फॉरवर्ड स्लैश दूंगा और फॉन्ट को मैं क्लोज करूंगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ फॉन्ट, FONT फॉन्ट। ये मेरा फॉन्ट क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ पर आकर फॉन्ट का साइज चेंज करूंगा। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे स्पेस दूंगा और लिखूंगा साइज, SIZE, साइज इक्वल डबल इन्वर्टर कामा। अब मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू लिखूंगा। अब मैं चाहता हूं कि ये इसकी वैल्यू जो है वो 35 पिक्सल हो जाए। तो मैं इसको 35 पिक्सल का दे देता हूँ, पिक्सल। सेव करता हूँ दोस्तों। ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये जो H1 हेडिंग थी वो 35% बड़ी हो गई है। ठीक है दोस्तों,
अब दोबारा जाते हैं और अब हम बॉडी के अंदर इसका कलर चेंज करते हैं। बॉडी में जाकर हम लिखेंगे बॉडी के अंदर BG कलर COLOR कलर इक्वल डबल इन्वर्टर कामा के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर हो जाए लाइट ब्लू LIGH लाइट ब्लू मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। ब्राउज़र में गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये कलर जो है ये लाइट ब्लू कलर आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोबारा मैं गया, मैं फॉन्ट में आया, मैं वो कहता हूँ कि ये फॉन्ट जो है ये इसका यानी कि डिज़ाइन चेंज हो जाए, तो कहाँ जाएंगे हम? फॉन्ट के अंदर आएंगे, तो इसको मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं फॉन्ट का कलर इक्वल डबल इन्वर्टर कामा, इसके अंदर मैं इसको कहता हूँ कि रेड हो जाए। रेड, मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। दोबारा मैं ब्राउज़र में गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, इस फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज हो गया। दिस इज H1 हेडिंग, ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसका डिज़ाइन भी चेंज हो जाए, ये जो फॉन्ट का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, फिर हम फॉन्ट के अंदर ही रहकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने स्पेस दिया और लिखा फेस इक्वल डबल इन्वर्टर कामा, इसके अंदर मैं लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली का नाम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं एक नाम याद कर रहा हूँ, तोहामा। मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। सेव करने के बाद दोबारा उसमें ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें दोस्तों, फॉन्ट की स्टाइल है वो चेंज हो गया है। दिस इज H1 हेडिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जाके हम देखते हैं, हम यहाँ पर करते हैं दिस लाइन इज अंडरलाइन लाइन। ठीक है दोस्तों, दिस लाइन is bold. This line is italic। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ।
दोबारा हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें दोस्तों, ये हमने लिखा था दिस लाइन इज़ अंडरलाइन, ये अंडरलाइन तो हुई नहीं। दिस लाइन इज़ बोल्ड, ये बोल्ड तो हुई नहीं। दिस लाइन इज़ इटैलिक, ये इटैलिक तो हुई नहीं। तो चलिए चल के हम इसको तरतीब देते हैं। दिस लाइन से पहले जो हमने अंडरलाइन का करना था तो सेम वही टैग देना पड़ेगा हमें। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में हम अंडरलाइन का पहला वर्ड यूज करेंगे यू, ओपनिंग टैग। और ठीक इसी तरह हम लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में हम फॉरवर्ड स्लैश देंगे और यहाँ पर फिर यू देंगे। और ये देखें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें दोस्तों, दिस लाइन इज अंडरलाइन। ठीक है दोस्तों, अब दोबारा जाते हैं। अब दूसरी लाइन को हम देखते हैं कि ये बोल्ड तो हुई नहीं। सेम वही प्रोसीजर है दोस्तों। फर्स्ट देन और ग्रेटर देन के हम सेंटर में लिखेंगे बी टैग, ये मेरा बी टैग, और इसको क्लोज भी कर देंगे हम। फर्स्ट देन, लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में हम लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश बी टैग ओपनिंग और क्लोजिंग। ये देखें, ये बी टैग ओपनिंग हुआ और ये क्लोजिंग हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके इसको रन करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को तो ये देखें दोस्तों, दिस लाइन इज बोल्ड, ये बोल्ड हो गई है। और ये इटैलिक तो हुई नहीं, ये अंडरलाइन हो गई है और ये भी बोल्ड भी हो गई है, ये इटैलिक हुई नहीं है। तो फिर हम दोबारा जाते हैं। अब जाकर हम सेम वही प्रोसीजर करने वाले हैं। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में हम इटैलिक का पहला वर्ड यूज करेंगे आई। ठीक है दोस्तों, आई। अब मैं इसी को दोबारा यहाँ पर क्लोज करूँगा। लेस देन ग्रेटर देन और इसके सेंटर में मैं दूंगा स्लैश और आई। ये देखें, ओपनिंग टैग आई का और क्लोजिंग टैग। अब हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाकर चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें दोस्तों, दिस लाइन इज इटैलिक। लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये सारे मिली हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये तरतीबवार ऊपर नीचे आए इस तरह। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम दोबारा जाते हैं और ये टैग जो हमने दिया है अंडरलाइन का, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे लेस देन ग्रेटर देन और इसके सेंटर में लिखेंगे बी आर, पी आर टैग। इसकी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती, समझे दोस्तों। तो यहाँ पर भी मैं जाकर इसको लिखता हूँ लेस देन ग्रेटर देन और इसके सेंटर में मैं लिखता हूँ बी आर। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाकर चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें दोस्तों। लेकिन ये क्या, ये तो मेरे पैराग्राफ का जो है साइज़ वो तो बहुत बड़ा हो गया, इसकी क्या वजह है। तो हम दोबारा जाकर चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये जो हमने फॉन्ट दिया था ये हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए, यानी कि हमें H1 जो हेडिंग है इसके साथ चाहिए यहाँ पर। तो ये क्यों बड़ा हो रहा है ये सारा, क्योंकि यहाँ से हमने फॉन्ट ओपनिंग किया था और यहाँ क्लोज किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक वो अपना असर कर रहा है, काम कर रहा है। तो हम यहाँ से उठाकर इसको कट करते हैं, कट करके मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ H1 के साथ और यहाँ मैं इसको ला के पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें,
अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, अब इसका कलर भी चेंज हो गया और ये अपनी जगह से भी, यानी अपना साइज भी बराबर हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अंडरलाइन है ये सिर्फ अंडरलाइन के ही जगह पर आए। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोबारा जाता हूँ। मैं दोबारा गया और मैंने अंडरलाइन का जो ओपनिंग टैग है इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया और मैं यहाँ पर ले जाकर इसके बाद पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव हर बार लाजमी करें, जब भी कोई काम करें सेव ज़रूर करें। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें दोस्तों, अंडरलाइन जो है वो अंडरलाइन हो गया। दिस लाइन इज़, वो अंडरलाइन नहीं है, क्योंकि हमने जिसको मुंतखब किया था वही जगह अंडरलाइन हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड बोल्ड ही रहे, बाकी ये दिस लाइन इज़ ये डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो दोबारा जाते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। हम यहाँ से बी टैग को कट करते हैं, कट किया और मैं बोल्ड के यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें दोस्तों, दिस लाइन इज़ डिफ़ॉल्ट हो गई और बोल्ड अपनी जगह पर कायम है। अब दिस लाइन इज़ ये डिफ़ॉल्ट हो जाए और ये इटालिक इटालिक रहे, तो सेम वही प्रोसीजर। चलते हैं। अब मैं इस आई को यहाँ से कट करता हूँ और इटालिक के पास लाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को। तो ये देखें दोस्तों, दिस लाइन इज़ डिफ़ॉल्ट हो गई और ये इटालिक इटालिक रह गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो यहाँ पर, और ये जो टैग है ये सेंटर में आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँगा और मैं H1 के साथ जो है H1 के साथ जो है यहाँ पर मैं लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर लिखूंगा HR, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसकी भी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती दोस्तों, ठीक समझे। HR, मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें दोस्तों, ये लाइन सी बन गई है। ये देखें, ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई हमें, और ये जो है ये हमारा सेंटर नहीं आया। तो हम इसको क्या करेंगे, हम दोबारा जाते हैं और यहाँ पर हम नया टैग यूज़ करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में तो CENTER, सेंटर का ओपनिंग टैग, और यहाँ पर मैं लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान में लिखूंगा फॉरवर्ड स्लैश। क्लोजिंग टैग का निशानी है, सेंटर, क्लोजिंग हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों।
और मैं दोबारा जाता हूँ ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर सेंटर में आ गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़। अगर आपको अच्छा लगा है तो इंशाल्लाह हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।